दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। भाई आज की वीडियो बहुत गजब की रहने वाली है। देखो हमारे जो गांव में पुराने जो हमारे जो ताऊ थे दादा थे इस तरह के होया करते कि उनका दौरा ज्ञान का गजब का खजाना होया करता और वो खजाना था इतने उनको सांग रागनी याद होया करते और उन रागनियों के माध्यम से जो अपने बच्चों को अपने आसपास रहने वाले जो बूढ़े बुजुर्ग उनको ज्ञान दिया करते और खूब बैठक में नोरा में हंसी ठट्ठे होया करते और सांग अपने रात तक 2-2 बजे तक सांग सुनांदे रागनी सुनांदे और उसके द्वारा ज्ञान भी हो जाता और एक दिन भर की जो थकान थी वह भी उतर जाया करती। ऐसे ही एक ताऊ जिले सिंह जी अपने साथ हैं जिनको पंडित लक्ष्मीचंद पंडित मांगेराम जाटकुई मेर सिंह की सैकड़ों नहीं हजारों रागनियाँ याद हैं और करीब 20 से ज़्यादा किस्से इनको याद हैं। तो इन सभी किस्सों की रागनियाँ हम बीच बीच में लगातार आपके पास लेकर आते रहेंगे। जो अच्छे भजन हैं वो आपको सुनाते रहेंगे। आज ताऊ जी से हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि किस तरह से इनको रागनियाँ सुनने का शौक चढ़ा, किस तरह याद की, तो खेती के साथ जमींदारा करते हुए किस तरह से उन्होंने इतनी रागनियाँ याद करी, किस उम्र में रागनी सुनने लगे थे, कैसे कैसे गए, विस्तार से आज हम ताऊ जी से बात करते हैं। वीडियो को खूब शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते भाई। तो ताऊ जी सारे पहले ना बताओ उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र 77 साल है। 77 साल है। तो रागनिया का चस्का कब तक लग गया था आपने? ये लग रहा है मेरा 10वीं वाला स्कूल छोटे पास है। 10वीं स्कूल छोटे पास है। हाँ। अरे ईब आपने को थे भी सैकड़ों नहीं हजारों रागनियाँ याद है। हाँ। तो ये रागनियाँ याद गुगर करी आपने? यह तो दिमाग इतना फास्ट था। अगर 2 रागनी पढ़ी याद हुई किताबा मार दी लक्ष्मीचंद की रागनी। अच्छा पढ़ते याद हो जाती? 2 बार पढ़ते रागनी याद हो जाती। अच्छा और फिर गा कर दे। खेत में भी गाया करते? क्या करने ले बोले खेती गांव में टोपर था मैं। अच्छा पढ़ाई में जमींदारा भी हमारे साथ बड़ा था गाँव में। अच्छा 100 किले अस्पताल उधर हमें थे जी। तो खेती ट्रैक्टर के ऊपर खड़े खड़े रागनी गा करता मैं। खड़े खड़े ट्रैक्टर चलाया करते? हाँ। बैठे क्यों चलाया? फिर तो आखड़िया में गाया कौन जा। अच्छा रागनी गान के मारे खड़े रहा करते? हाँ। ओ एक तो ट्रैक्टर का पार्ट पैडी पे एक टेक के उसका गियर बक्सा पे और एक टेक लिया स्टीयरिंग का हाथ है और एक हाथ फिर न्यू रखा कर दी। अच्छा 8 पैर काम में यो था। 8 पैर यो है काम था रागनी गान का घना घनी लगन लग गई है बस। अच्छा ना बताओ फिर जिंदगी में कितना बदलाव आया रागनियों से हमारी जिंदगी? खुशी हो रही है। अच्छा दिल में चाह बढ़ रहा, खुशी बढ़ रही। गांव के लोग बागान दे सुन खाते रहे। अच्छा हौसला हो जाता बड़े। तो बैठक में खूब रौनक रहा कर दी? हाँ बैठक में फिर हमारे पापा जी मंदिर था लो है वो मंदिर में बिक जाते हैं हमें। अच्छा इधर 10-5 मानस रहे खाटा के थोड़े घर और मानस ला के चलो मंदिर में भाई। अच्छा और बेंजू डुए भी थे हमारी। ओके हाँ। तो और फरमाइश भी होती होगी लोगों की या अपनी पसंद तो सुनाया करते? ना सुना के हमारी पसंद थे। अच्छा हाँ। तो पूरी पार्टी बना दी थी आपने? पार्टी तो 4 बंदे थे हमें। अच्छा एक गढ़वे वाला था, एक बेंजू वाला था, 2 हम गणिये थे। अच्छा को सुनाओ कोई ब्रह्म ज्ञान लक्ष्मीचंद का। भाई पति और पत्नी नर और मादा। अरे पति और पत्नी नर और मादा करया मेल चाव से चरत परिंदा मनुष्य देव सब बंस बेल चाव से। पति और पत्नी नर और मादा करया मेल चाव से चरत परिंदा मनुष्य देव सब बंस बेल चाव से। पिता और पृथ्वी बन से बधावे इसमें लको से मी बर से धरती ऊपर अने पाछे पैदा से। पैदा सोना पे दे जगत में नदी आली रो से मोह ममता का मेल मिले फिर कर्तव्य गिल्या मोह से। धन हाथा के मैल सभी सन तान खेल चाव से चरत परिंदा मनुष्य देव सब बंस बेल चाव से। बांझ स्त्री देख पूत ने क्रोध आग में जल जा
जैसे गौ बछड़े को देख के फूल के अंग में खेले जा, जती मोर की सती मोरनी आंसू पूछे निगल जा, बुगला भगत और हंस हंसणी बिछड़ा सार से मिले जा, चकवा चकवी दिल में राजी रात गए लचाओ से, चरत परिंदा मनुष्य देव सब वंश में लचाओ से, वंश की खातिर रची सृष्टि उसे ब्रह्मा ब्रह्मपति ने, वंश का झटका लग्या नारद के मोलिया विषयमती ने, वंश की खातिर शिव जी वर्ण्या हिमाचल की पार्वती ने, वंश की खातिर पर धूमन पा अड़ा था नारती ने, वंश की खातिर गर्भवती भी दुखी जीर्ण चाव से, चरत परिंदा मनुष्य देव सब वंश बेल चाव से, जीव पुरंजन बहु पुरंजनियो गृहस्थ आश्रम राहो, कौन ऐसा दुनिया में जिसने बेटे की ना चाहो, रांडन पुती कया करें जो बिन बेटिया की माओ, वंश की खतर लगन मुहूर्त बारते थी और ब्याह हो, लक्ष्मी चंद कह ब्याह शादी में तो बान तेल चाव से, चरत परिंदा मनुष्य देव सब वंश बेल चाव से। वाह गजब। पंडित लक्ष्मीचंद देखिए आपने? ना ना ना। अच्छा। हम तो पैदा उस टाइम पंडित जी लक्ष्मीचंद उस टाइम 2 साल मर लिया। हाँ। हम 2 साल पैदा हुए हैं। हाँ, पंडित लक्ष्मीचंद तो 45 में मर लिए थे। हाँ, तो मैं 45 में पैदा हुआ हूँ। आप 45 में पैदा हुए हो? हाँ हाँ। ठीक ठीक है। तो उनका सांग तो देखने को नहीं? ना ना ना। और कौन कौन से कवियों का सांग देखा आपने? मंगे बाबा का सांग देखा। अच्छा। जनान का तो उसका चेला। हाँ। जनान मैंने अपना गुरु बनाया। उनके सांग देखे ज्यादा तरह। अच्छा, जय नारायण को आपने गुरु बनाया अपना? हाँ हाँ। ठीक है। जनान अपना गुरु बनाया। और इसके अलावा और दूसरे कौन से कवि? और कवि धनपत डूम के सांग देखे, 1-2 का मारा है, और तो खास सांग देखे नहीं। अच्छा, तो यू रागनिया जिसका जो आप कहो थे 10वीं में लग गया, कुकर लग गया, मतलब सांग देखने तो लग गया के? सांग के इसके शब्द जो है शब्द है, हाँ। शब्दा गाय के अर्थ जो था ना आदमी के दिल ने पकड़े था। अच्छा। और वो मेरा खटका था जी। इस तरह है वो, अरे वही ज्ञान घटे नरे मूड की संगते, ध्यान घटे विषय मन भरे माई, तेज घटे परे तेरिया की संगते, बुद्धि घटे घना भोजन खाई, प्रेम घटे जहाँ नित कुछ मंगते, माने घटे परे घर नित जाई, कहलाले दयाले सुनो वही साधो, पाप घटे हरि के गुण गाई। वाह गजब। तो ये लक्ष्मीचंद जी का छंद है। हाँ। तो कौन से कवि के ज़्यादा प्रभावित रहे, पंडित लक्ष्मीचंद, मांगेराम या मेर सिंह जी से? भाई जो रागनी थी ने, जो काफिया का ठोक तो था शब्द लक्ष्मीचंद का। अच्छा। और फिर लक्ष्मीचंद की गहरी कविता इतनी थी, उसके आधे शब्द का मानना का मेरा भी नहीं पड़ा था। अच्छा। तो मांगे की बात दिल पर थोड़ी रचने थी। अच्छा। मांगे की मेर सिंह की बात है, वो दिल पर थोड़ी रचे थी। और लक्ष्मीचंद की बहुत गहरी ज्ञान की बात थी। गहरी ज्ञान की बात थी। हाँ हाँ हाँ। जब भी कहा है लक्ष्मीचंद 100 साल आगे ही गा गया। हाँ हाँ खा गया, ठीक बात है। तो यह कुकर कहाँ है भाई, लक्ष्मीचंद 100 साल आगे ही गा गया भाई? अगर इस तरह भाई भविष्य में ऐसा होगा। हाँ। ये ऐसे 100 साल आगे बागे। तो वे उसकी बात जो रागनियाँ उसने गाई हैं लगे ही में सच हो रही हैं? हाँ सच हो रही है। अच्छा, बताओ कि एक आधा छंद इस तरह पिता पुत्र का प्यार रहा ना, ये सारी बात सच हो रही है जी। बे मतलब कोई यार रहा ना, डूब गए इतबार रहा ना के प्यारे के मीत, ब्यास जी गए समोले से बीते, ये सारी बात सच्ची हो रही है। और क्या होगा? पंडित जी का इतना ब्रह्म ज्ञान कुकर था, किस तरह के आदमी थे, इतना पढ़े आपने? भगवान की देन थी बस कोई। अच्छा। हाँ। पंडित जी कोई ना कोई ताकत तो थी, कोई ना कोई भगवान की ताकत थी बस, कुदरत की तोहफा था बस। तो शुरू में तो पंडित जी ने को ब्रह्म ज्ञान को गाया कर दे? ना ना ना,
फिर बाजे लाई ने कुछ इनको बात पूछी बाजे लाई ने इनसे, उनका इन्हें जवाब नहीं आया था पंडित लक्ष्मी चंद जी ने। हाँ अच्छा। वो बात भी दो चार नहीं थी। बता लक्ष्मी भीम रण कधारे थे, बता राजा नाल जुआ खेल लिया कौन से चुबारे थे, कौन से राजा ने ब्राह्मण हवन बीच डारे थे। तो पंडित जी ने कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद इन्हें शास्त्री पंडित रखे दो अपने पास में। अच्छा। वो शास्त्री पंडित जो है ना भागवत है और वेदा बात बादशाह कर दे, अरे उसका कंठ हो जाए दूसरे टाइम पे। अच्छा। उनने फिर मोती पो दिया था कविता में, मौके बात और ला दिया था। अच्छा, वे भागवत सुना दे और वो उसकी कविता के रूप में गा देंगे। हाँ, कविता के रूप में मौका पड़ता है, उस जगह शब्द ना इस्तेमाल कर लेंगे वो जी। मतलब उस वाक्य के बाद फिर ब्रह्म ज्ञान शुरू हुआ है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान शुरू हुआ है। बाजे भगत का जो सवाल का जवाब नहीं दे पाए उसके बाद। हाँ, उसके बाद उससे पहला तो रागनी गा था। अच्छा। देसी रागनी हरियाणवी गा करता। जितने पहाड़ी गाँव है ना, ये रागनी गा था। ठीक ठीक। फिर लक्ष्मी के ब्रह्म ज्ञान फुटे ने, जब पास जिया भी थोड़े दिन से ही हो। अच्छा। जिया भी 7 साल से ब्रह्म ज्ञान फुटने के बाद है। ओ। 7 साल में सब कुछ गा दिया इसने तो भाई। 7 साल में सारा ही गा दिया है। वो भगवान की बात है, भगवान की बात है। पंडित लक्ष्मी चंद के किस्से कुछ याद हैं नू बताओ हैं भाई। लक्ष्मी चंद तो जब शाम ने लग गया करता तो एक बार चढ़िया करता तो फिर गल लग गया ही रहा करता। यो तखत पर नहीं बताओ है भाई, चढ़ा दिया ना दारू पी जागता यू बिला आदमी सारा देखा तखत पर जा रही थी। यो खड़ा हो गया था तखत पर, सांग में बैठा को नहीं हो। अच्छा, लगे रहा करता यो। और मौका पे भी बना दिया करता। तुरता फुर्ती में तो कोई मुश्किल थी कोई थी। जो कवि है ये, इनने को सोचनी नहीं पड़ती बात है। अच्छा। मंगे वाले पूछने लगे पंडित जी आप इतने कविताएं कैसे बनाते हो? मेरा को बात को नहीं है तो भाई। अच्छा। जो मौका भर के बैठा है ना कविताएं बनाने के मूड में, मेरे ऊपर तो गुस्से पड़े बातें आपे आप है। ओ, बातें के गुस्से पड़े आपे, गुस्से पड़े मेरे। पंडित मांगेराम का कहना था ये। हाँ, खरबला सांग वाले थोड़ा गए थोड़ा बात चला दी नहीं, मेरा बात ऊपर तो गुस्से पड़े मेरे भाई। कुछ न कुछ तो ये साधना तो करते होंगे जो लेखक हैं। साधना का तो क्या बना है, इनमें सारे में दारू पे बैल भी है। हाँ, यह तो देखने भाई जितने भी ये लेखक कवि हैं दारू गनखरे भी हैं, तो साधना क्या कर सके, कुछ नहीं कर सकते। उस तरह के मतलब ध्यान तो एक जगह कंसंट्रेट होता होगा। इनसे साधना का तो नशा पता है दूर से काम। अच्छा। साधना नहीं करते कुछ भी, तो कुदरती भगवान ने उसका माइंड में रखे है। और ये बड़े घमंड भी हो जाए इनके दिल में। आदमी का तो सिद्ध बदलना चाहिए और नशे पता डूबे हैं। जय नारायण पंडित जो था मांगे का चेला, जिसका दौरा मांगे की पार्टी थी लास्ट है 67 में मेरा मांगे बनाने जब है, तो वह पार्टी सारी मांगे की न्यू की तो नारायण का दौरे थी। और दारू इतनी पीने लगे पूछा ना सांग में, दारू पीने लगे। हाँ, सांग में कौन पिया था? अच्छा। बाद में पिया था बस। अब इतना कोई है तो हरियाणा लास्ट आदमी था कोई भी उसका कवैया कोई नहीं जिना लगा तो। अच्छा, घना अच्छा कवैया हुआ है। मैंने को सारे सुर तोड़ दिया था बच्चे के वो 15-28 जो आ रहा ने दंगल पाट गया तो आप बैठ जाओ भाई, आप बैठा लियो अपना गाना गल है। बहुत रसीला था जुल्म जंदाने पंडित तो। अच्छा। हाँ, ये मांगेराम तो भी रसीला था। मांगेराम तो बहुत कवि था, वो तो बातें खुद बना कर दे, वह तो चीज़ें न्यारी थी। फिर आवाज़ का धन था ना मांगेराम जिसका घड़ा था। अच्छा, आवाज़ का धन जयरायण तौर पे। हाँ, और पंडित मांगेराम का नू भी बताओ हूँ ना, तो अपनी मौत के बारे में 8 साल पहले बता दिया था। बता गया निकल गंगा जी में तेरे रेत में लड़ूंगा। और फिर मरने लगे उस टाइम इसके 2 लोग आई थी, नहीं मिला मैं गंगा जी मरूंगा द्वार पर डालो। एक तो बोली तो झोटे पर कपड़ा तरह के हो कौन जानते, तो नहीं बहुत क्या रहा साल है। दूसरी बिग्गी ओढ़े के मारा ताल्लुक का बंदा था सगारा आदमी ओढ़े, तो उस यो सैनी घाट है, घाट पर सिंधा खड़ा करता मेरे हो। अच्छा। हाँ, घाट पे हरिद्वार में उड़ा गंगा जी के घाट पे संध्या करता। हाँ, संध्या करता मेरे है यो।
यह भी कुछ है कि भगवान की ताकत है, मौत को पहले बता देना। हाँ, भगवान की देन थी। तो हमारा तो बाद में नहीं कहता हूँ, बाहर पड़ोसिया कहा था, नहीं कहता हमारा द्वारा मांगे होने से तर्पण करता करता नहा के ने और बेला चटाई बिछा के ने भगवान का नाम बैठा था, बड़ा सूची पूरा कर दिया बस। गजब। मांगे राम की कुछ सुनाओ गई उड़े। मांगे राम गिरा नहीं बहुत रसीली है, क्या कहने। हाँ अरे भाई मरना जीना खत्म होया ना, बीत कल्प युग चार गई, नाक में दम आ लिया करें क्या, मरते मरते हार गए। बहुत सी माताओं का हमने दूध पिया पर याद नहीं, पिता बहुत से हुए हमारे पैदा हुए घर याद नहीं, बहुत संतान हुई पैदा पर कोई बंधी मर याद नहीं, बहुत बड़े व्यापार करे पर कोई बड़ी जायदाद नहीं, शुभ अशुभ कर कर्म जगत में स्वर्ग नरक कई बार गए, नाक में दम ला लिया करें क्या, मरते मरते हार गए। कहीं फूल फल मूल मरम गे, कहीं हर्ष कहीं शोक लिया, कहीं निर्बलता कहीं प्रबलता, कहीं रोगी बन के रोग लिया, कहीं नरप कहीं छत्रधारी, कहीं जोगी बन के जोग लिया, आए थे हम भोग भोगने भोगों ने हमें भोग लिया, इस बारे में कई कई योगी सोच समझ सर मार गए, नाक में दम ला लिया करे क्या, मरते मरते हार गए। कहीं कहीं बंद रहे अंडे में अपना कर्म कराने करीने से, कहीं कहीं लिपटे रहे जेल में पैदा हुए पसीने से, कहीं कहीं बंद रहे अंडे में अपना कर्म करीने से, कहीं कहीं डूबे रहे पानी में उम्र कटी जल पीने से, आर रहे कहीं पार रहे कहीं डूब बीच मझधार गए, नाक में दम ला लिया करें क्या, मरते मरते हार गए। आशा तृष्णा और ईर्ष्या ये करनी चाहिए बस में, ये ना बस में हुई हमारे हम हो गए इनके रस में, मैं जानू था मान क्रोध ने मार गिराऊं गर्दश में, ये न मरे हम ही मरते रहे बार बार इस अपयस में, इतनी कह गए लक्ष्मी चंद भी लंबे पैर पसार गए, नाक में दम ला लिया करें क्या, मरते मरते हार गए। बहुत आओ जी। तो ताऊ जी आप जैसे नू बताया भी खेत में सारे आण जैसे गाया कर दे, गाँव में भी नौरे में मंदिर में गाया कर दे, तो कितने किस्से याद हैं आपके? याद है 22-23 किस्से। कौन कौन से बताओ? शेर ताश के 2 बाग है। हाँ। दोनों बाग लकड़हारा, दोनों बाग पूर्णमल है, और दोनों बाग जमल फत्ता, चंद्रहास, और यो चंद्रगुप्त मौर्य, और यो सुशीला चंद्रदेव है, औरंगजेब है, सरवर नीर है, खंडेराव परी, पिंगला भरथरी, अम्बराजा, कृष्ण का ब्याह, कृष्ण का जन्म, शिव जी का जन्म, शेठ ताराचंद, दोनों भाग है। इस तरह 22-23 किस्से ऐसे। सेठ ताराचंद का जो आपने बताया नहीं, नो बतावा है लक्ष्मीचंद जी अपने दिल्ली में सांग करने लग रहे थे और जमुना के आसपास है, और भाई वो काल्पनिक किस्सा है कि सेठ ने कहा अभी हमारा बढ़िया भाई आपने कोई मतलब सांग नहीं कराया तो तुरंत कर दिया, मतलब इस तरह का कहना है, लोग सुना है भाई पता नहीं हो काल्पनिक से असली है, फिर सांग में चाड़ा है, सांग में चाड़ा है। हाँ बिल्कुल सही कहो। तुरंत तो क्या कर इतना बड़ा सांग है, इसमें कम तक कमरा रखनी 120-30 रखनी है, पूरा सांग में 120-30 रखनी। अच्छा। पूरे सांग में तुरंत का रखने घड़ी जाग रहे। सही बात कहो। हाँ हाँ तो बना दिया होगा कल्पनिक के। हाँ। ये फिल्म सारी कल्पनिक लाई दी बाल ने। सही कहो सही कहो। कोई नहीं, कोई बढ़िया है, सुनाओ कोई छंद सेठ ताराचंद के किस्से का। उस टाइम सेठ ताराचंद का टोटा अजय है और अपने
लड़कन लेकर अपड़े पहुँचे है। मनसा सेठ उसका मित्र था। वो गंगा जी के नहाने पे दोनों सेठ गई थी और दोनों साथ साथ तंबू लग रही थी। एक स्वीपर जो थी दोनों काम कराया कर दी। वो स्वीपर का साड़ी इतनी बढ़िया थी। अकवा मनसा की सेठानी साड़ी देखे लिया वे इतनी महंगी साड़ी तो कुकर ले है कितने ले इतनी तरह हम भी नहीं बांध सकते। नहीं बोले सेठानी आपका दौरा आपका पड़ोस में है ना सेठ दिल्ली का एक है ताराचंद इसकी बू ने दी से मिलती थी साड़ियाँ। वो साड़ी खटक में मनसा की सेठानी ने उस सेठानी की अपने घर बुला के प्यार कर लिया। दोनों ने पगड़ी बदल ली। मनसा ने अपड़ में मनसा ने दी सीट ताराचंद ने। तो वह सेठानी ने बोली अपड़ में बेटन छोड़े तो और क्यों उधारे पीछे लिया काम चला ले अपना। अच्छा। अपना बेटा उड़ा पड़ जाएगा। तो उड़ा लेके सेठ ताराचंद पहुँचा है। अच्छा। ताराचंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में। गजब। मात पिता जो सेवा करिए सब होले सोधी में। ताराचंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में। मात पिता जो सेवा करिए सब होले सोधी में। अष्ट वसु और 11 रुद्र सुत की रक्षा करियो। विष्णु विभूति आद्यत 12 ज्ञान से हृदय भरियो। परम रूप भगवान स्वरूप नित मेरे आप की फेरियो। मनसा सेठ धर्म शरण तेरा बेड़ा पार उतरियो। इस खाई में तो आप पढ़ूंगा खुद अपनी खोदी में। ताराचंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में। पिंड राजा की छोटी रानी ने सुत हाजर करे बाण के। पाले थे सहदेव नकुल कुन तीने पुत जान के। उसते भी ज्यादा भीड़ पड़ी तेरी ले ली शरण आन के। मात पिता जो लाड लड़ाइए दूधरे नीरे छाण के। रक्षक नाम धर्या जा थारा सुरपुर की ओदी में। ताराचंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में। अरे मात पिता जो लाड लड़ाइए इसके श्याम सवेरी। जय मेरा बेटा लायक हो गया इतनी बात बतेरी। ना जननी का दूध लजावे पाके उम्र बटेरी। राम जाने के काढ़े आत्मा तेरी शरण में गेरी। सुत के लाडे नहीं करने थे मेरी किस्मत बोदी में। ताराचंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में। भाई सेठपने की बात याद करे हृदय का प्यार डर के। भोजन बांध दिया मनसा ने गणे को संबंध करे के। अरे 200 रुपये पल्ले बांधे
बेटा गणे धर के लक्ष्मी चंद फिर चला तारा चंद घूंट सबर की भरे कै तो करिए मौज सेठ कै रहा टोटे का मोदी में तारा चंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में। गजब है कि मतलब किस तरह से मतलब बाणी गढ़ रखी है, हाँ, है गजब कर रखा है बुद्धिया ने। हाँ एक अच्छा इन्हों बताओ, ये जैसे जो सेठ ताराचंद की तो कहूँ अभी काल्पनिक है, असली पता नहीं निकली है। हाँ। और जो इतने और किस्से हैं ये सारे असली हुए हैं? हाँ असली इसमें कृष्ण का तो असली किस्सा है। कृष्ण का तो असली है। हाँ और ये जमल फतेह किस्से असली हैं, को नकली नहीं है। अमराजा किस्सा असली है, बहुत तरह किस्से, पूर्णमल का असली है, पूर्णमल का भी असली है। हाँ तो बहुत किस्से असली है, असली किस्से हैं। लेकिन ये देखो कि रागनी का रूप किस तरह से दिया, वो कवियाँ की हैं, कवियाँ की मेहरबानी अपने दिमाग मेहरबानी है, दिमाग की अपने अपने खोज हुआ। और उन किस्सा के थ्रू फिर किस तरह का सामाजिक व्यवहार उन्होंने बता दिया। हाँ देख लो। हाँ मतलब आप ये देखो कि नरसिंह भगत का मतलब उसमें सांग में किस तरह से दिखाया भी, किस तरह कंजूस था, घराड़ी ने गंगा जी पे भी कौन ले जाया था, है कदे रुपया देना पड़ जाए, और कृष्ण जी गंगा जी में ब्राह्मण के बेस में आए, रुपया मांगा तो वो नहीं दिया, और फिर क्या करे यार, फिर बाद में सारा सौदा कृष्ण के नाम प्रदान कर दिया है। मतलब ये भी दिखा दिया कि किस समय भी भगवान है तो सब कुछ है, सब कुछ है। गजब का जल की जलना है ना, हाँ वो जलना में सब कुछ, विश्वास में। जब विश्वास में एकदम आदमी खड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा विश्वास मिलेगा। बिल्कुल हाँ विश्वास सबसे बड़ी ताकत है, सबसे ताकत बड़ी विश्वास है बस। ये ना विश्वास तो पत्थर नहीं पाड़ते। हाँ बिल्कुल, और पत्थर में भगवान के दर्शन भी और बस शब्द गल्ला है जो। हाँ एक शब्द इतना प्यारा कहा जा, ये बीरमदे और मालदे जो थे, दो भाई थे जोधपुर में। बीरमदे का बेटा तो था जयमल, और मालदे का था रणमल। बीरमदे बड़ा था, मालदे छोटा था, तो मालदे का और बीरमदे का आपस में तनाव रहा करता। कोई गड़गड़ लड़ाई पैसे चीज़ में, जलीर घोड़ा, बुरा हाथी, बोरकली का पलंग, इतना चार चीज़ जीत कर सारी मालदे के घर में, तो बीरमदे के घर में थी। मालदेव ने बंटवारा नहीं मिला उसमें, तो उनमें उनकी नाराजगी रहा, दोनों भाइयों आपस में आवाज़ भी कौन थी। बीरमदे बीमार हो जाता है, तो सोचा अपना भाई मालदेव ने बुला लेता हूँ। मालदेव ने बुला लिया। हाँ बोला बोल भाई किस तरह आदि करे मतलब। तो सुनिए इसमें चार टप्पे, चारों लाना में न्यू जल डाटेंगे। हाँ सुनाओ। न्यूलर मेरा यौवंत में बोले आखिरी से मा जाए, यो जमल से मेरी जान तड़प के मर जाना, मेरे रह बिना मेरा अंत में बोले आखिरी से मा जाए, जमल से मेरी जान तड़प के मर जाना, मेरे रह बिना। विपता में तवार नंगल गई थी खुटी, अर्जन की भी गोपनी लुटी, या झूठी जन्म है जगीरी से मा जाए। इसकी बालक उम्र निदान ये कला डर जाना, मेरे रह बिना यो अंत में बोले आखिरी से मा जाए, जमल से मेरी जान तड़प गए मर जाना, मेरे रह बिना। तू से मेरी माँ का जाया, इस कारण मन बलाया,
या माया जाल जंजीरी से मा जाए। कदे ओ कहले गफ गाने नशे में गिर जाना, मेरे रह बिना मेरा अंत में बोले आखिरी से मा जाए। जयमल से मेरी जान तड़प के मर जाना, मेरे रह बिना। तेरे पे सिर पे धर दिया बोझ, आगे से तेरी मौज, अरे नकली फौज वजीरी से मा जाए। कदे ओ कहने गले ताने नशे में गिर जाना, मेरे रह बिना मेरा अंत में बोले आखिरी से मा जाए। जयमल से मेरी जान तड़प के मर जाना, मेरे रह बिना। मांगे राम छोड़ मत धर्म, रहे जागी आँखियाँ की शर्म। भाई घर में पर मैं फकीरी से मा जाए। तेरा न्यू लाऊं सो ज्ञान वचन ते फिर जाना, मेरे रह बिना मेरा अंत में बोले आखिरी से मा जाए। लूँ बजाय मल से मेरी जान तड़प के मर जाना, मेरे रह बिना। क्या बात है, गजब। चाणक्य कवि थे। हाँ, देरे के अंतिम बोल आखिरी से, नकली फौज वजीरी से, अंदर भाइयों जो माया जाल जंजीरी से, भाई किस घर में परम फकीरी से, घर में परम फकीरी है। सही बात कह दी, सही बात। इसीलिए कहा जो गृहस्थी है उससे बड़ा कोई तप नहीं, संन्यास नहीं है। तप नहीं, हाँ, गृहस्थ तो सबसे बड़ा बताया, सबसे बड़ा बताया। क्यों गृहस्थी का असर ऋषि मुनि तपस्वी सब कुछ है, बिल्कुल है, सब इसके परिणाम है। और पहला के तो बड़े बड़े जो संत हुए गृहस्थी हुए हैं। हाँ, गृहस्थी हुए हैं। माँ बाप क्या हुक्म ते भी किसी ने अपने मर्जी ते भी शादी करी, संतान पैदा करी है, और वह चारों मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल। हाँ। इंसान का जीवन संयम होना चाहिए वैसे। हाँ, संयमी जीवन जो है तो घर में सारा सोता है। हाँ, सही बात है। लक्ष्मी चंद ने कहा है गाना, हाँ, अरे पर तेरी हो ना गण काली, झपट करें से पूरी, जिसने इनकी सोबत कर ली मिल गई सजा जरूरी। पर तेरी हो ना गण काली, झपट करें से पूरी, जिसने इनकी सोबत कर ली मिल गई सजा जरूरी। सीता की सोबत में एक दिन छिड़ा लंक में रासा, जमत गनी और मुनि मुदाल के श्रृंगी ऋषि दुर्वासा। उर मन का विश्वामित्र का करगी तोड़ खुलासा, छोड़ फकीरी के धंधे ने बसा लिया घरवासा। बगमा बाणा तारे दियाली, सिर की कटा लटूरी, जिसने इनकी सोबत कर ली मिल गई सजा जरूरी। इंद्रायणी की सोबत में एक नौकर राजा रोया, ऋषिया के कांधे चढ़ चाल्या राज स्वर्ग का खोया। गोरा खातिर भस्मासुर भी भस्म अचानक होया, अरे चंद्रमा ने सोबत खोगी दाग में टना धोया।
हीरे की सोबत कारण रांझा करता प्या मजूरी, जिन्हें इनकी सोबत कर ली मिल गई सजा जरूरी। भाई रुक्मणी की सोबत ममर्या शेष पाल अचानक आके, कुंदन पर के गोरे तैबा जा था मुँह पेटवा के। द्रौपदी की सोबत में बैठे अतना पर लुटवा के, बड़े बड़िया के ध्यान डगा दिए से दुर्गा से चटा के। ऋषि भर भर बुगटे खान लाग गए समक मकड़ा कूरी, जिसने इनकी सोबत कर ली मिल गई सजा जरूरी। अरे रोमा की सोबत में एक दिन मरा अचानक बाली, अरे नारद ने भी सोबत में रूह बंदर की करवाली। इंद्र ने भी सोबत के माँ सजा किए की पाली, लल्ला कारण मजनू की काया डिमक ने फगाली। लक्ष्मी जनमत सोबत करियो खाल देख के बूरी, जिसने इनकी सोबत कर ली मिल गई सजा जरूरी। गजब, कितना गजब का मतलब संदेश दे दिया। हाँ देख लो अब। और आजकल के ज़माने पे तो यह बात जमा फिट बैठ रही है। आज तो बिल्कुल समाज में इस बात का सबसे बड़ा जो एक दोष है। हाँ दोष, सबसे बड़ा दोष ये है। हाँ। और संत महात्मा ने भी कहा है, बे घर में रहो कमा के खाओ, पर तिरिया पर धन से ने न लगाओ। नहीं ना लगाओ, ठीक ना, है। पराये धन पे और पराई स्त्री पर ने न लगाओ, घर में रहो कमा के खाओ। हाँ और लक्ष्मी चंद की तो इस जो यो भजन कर लो चाहे इसने रागनी कर लो, एक एक बोल गजब का हाँ। है। तोड़े पाट दिया लक्ष्मी चंद जी ने। एक मौका कृष्ण जन्म का सांग से मंगी वर्ण का तो बढ़िया है, लक्ष्मी बढ़िया को नहीं। तो इस तरह कई सांग से लक्ष्मी के तो पूर्ण है, मंगी के बढ़िया है। तो अपना अपना दिमाग लड़ है कि किस्सा लाते थे। अच्छा एक बार बताओ, अपने जो पंडित लक्ष्मी चंद और पंडित मांगेराम है, इनमें आपस में पहला तो देखो गुरु चेलाड़ थे, बाद में उन्होंने मतलब लक्ष्मी चंद ने और उस मांगेराम ने कहा भी मैं आपके दर्शन नहीं करूंगा और आपकी छाप नहीं लाऊंगा, आपका दोहराऊं नहीं गा। वो किस बात पे बिगड़ी थी दोनों आगे? वो तो में लक्ष्मी चंद तो थाना है आकड़ मानस है। अच्छा, कुछ भी कह सकता था, आकड़ मानस था। हाँ। और मेरा गुरु जी आपकी गाड़ी गाँव में कौन काम है। अच्छा, और कौन गारोड़ा मच्छा था कि यो घना सांग में बोल रहा था लक्ष्मी मांगे बने। अच्छा, सांग में गण रहा को नहीं यो इसका तो गाड़ी रखा था, सांग से देखने जरूर जाकर था गाड़ी लेकर। और घना सांग में रहा को नहीं हो, एक दो बार पाठ फूटा अदा करे होंगे वैसे। और उसने जब आखिर में बिगड़ी ने बोला तेरी गाई उड़ने गाऊंगा। हाँ। सारे खुद बना के गाई। तो ये ओडे सरसे में सांग करे जन बियाली रो में। अच्छा, ओडे सांग में गया था यू घर के फिर बदला लिया मांगे बमण ने। अच्छा, ओडे सरसे थे था लिया। सुसाना का था। सुसाना का। और यो पंडित लक्ष्मी चंद यो जाटी का। जाटी का। और कवि मेर सिंह इसका था बरोना का। और यो बाजे भगत यो सुसाने का। मांगेराम और बाजे भगत एक गाँव के थे। अच्छा, लक्ष्मी चंद मांगे बन रहा करता ओडे यो पणची में। हाँ, जन्म सुसाना का था। जन्म सुसाना का था। हाँ। अच्छा, और ये जो बाजे भगत हैं, इनकी नुगो है, इनकी आवाज भी बड़ी रसीली थी, ये बड़ा सुतरा गाया। बाजे ना की आवाज का रुक्का बताऊं भाई। अच्छा, न्यू दो को सुन रहा था ने इसी आवाज बता दे नहीं सांगे की। अच्छा, कह दिन पर डूबगी तो साफ आवाज थी, इसी आवाज नहीं बता संगे। और अच्छा, हाँ, बाजे ना का तो बहुत मजबूत बात बताओ है। मेर सिंह की आवाज़ भी सुरीली बतावा है। मेर सिंह तक गाना बहुत रस था उसका बतावा है। और नू बतावा है सापला में एक वह सांग चल रहा था पंडित लक्ष्मी चंद का, और ओडे यू मेर सिंह पहुंच गया तो लक्ष्मी चंद का चेला था सुल्तान, उसने पंडित लक्ष्मी चंद तक कहा जी मेर सिंह पहुंच गया। तो लक्ष्मी चंद ने कहा कि अलखपुरी अच्छा जो आ गया तो हम सांग कर दे रहो। तो लोगों ने बेरा पट गया, भी मेर सिंह आ गया, लोग सारा सनसनी सी फैल गई, लोगों ने चलाना शुरू कर दिया, दंगल पाट दिया। अभी लेख कि मेर सिंह पर आगनी गवाओ, मजबूर हो गए। फिर लक्ष्मी चंद ने उन पर आगनी गवाई। और इससे डाल की एक और घटना बताई, पूठ गाँव में बुआना दौरा है ओड है। फिर क्या कह रहे
पंडित लक्ष्मीचंद का सांग चल रहा था और 15-20 बालक गए और आगे उड़े चलम पीने लगे, स्टेज दो रहे, लक्ष्मीचंद ने धमका दिए। तो थड़िया बजा के फिर उड़े मेर सिंह ने गाना शुरू कर दिया। तो इतना सुरीला गया कि लक्ष्मीचंद का दंगल बैठ गया और लोग मेर सिंह ने सुनने लगे। फिर लक्ष्मीचंद इतना प्रभावित होया, फिर उसको अपना चेला माना और उसको गुरु रूप में अपनी छाप लगाने की मंजूरी दी। इस तरह घटना, मतलब इतनी सुरीली आवाज़ बताई उसकी। और सुरीला था। फिर लक्ष्मीचंद तो था एक ब्रह्म ज्ञानी। हाँ। और मेर सिंह था काफिया का जोड़ का जी। मेर सिंह की बात तो जब प्रकृति सुन में आऊँ थी, लक्ष्मी बात शादी सुन नहीं आऊँ थी जी। उसने तो ब्रह्म ज्ञान कह रखे। हाँ, लक्ष्मीचंद के शब्द बहुत हार्ड थे, संस्कृत के थे। क्योंकि वो तो वेदों के था, जो शास्त्री समझाया करते, सुनाया करते हैं। और मांगी बात भी थोड़ी सुनवाऊँ थे लक्ष्मी से। अच्छा। मांगी बात था कैसे थोड़ी होती, और मेरे संग थोड़ी होती। मेरे सिंह की उससे भी थोड़ी होती। हाँ। आम लोगों की जो बोलचाल की जो शब्द थे भी ये प्रयोग करे उनने। हाँ वही। वो बेचारा इतना पढ़ाई भी कौन थी नहीं इतनी। हाँ। उन जमाने में ये 5-5 7 की पढ़ाई मसा होया करती। हमारा 4 जमात का पहली मास्टर था। अच्छा। और भाटोड़ गाँव से हमारे पड़ोस में गए, भाटोड़ राम सिंह नाम का मास्टर 4 जमात का हमने पहले में पढ़ा कर था। अच्छा। हाँ, कुल 4 जमात पढ़े। और कड़े जेबीटी थे। बिल्कुल सही कहो। जेबीटी बीट घूमते हमारे टाइम में जब कुछ भी है, वो तो जमाना ही और था। जमाना और था। तो 10वीं पास तहसीलदार रह गया करते। हाँ, खूब ठाट का है। ईब तो 76 साल की उम्र होगी, आवाज में तो सुरीलापन तो है ही भी। दर से सुहांदी को बने क्योंकि तो थी नहीं यार। हो जाएगी ठीक है अभी। तो ईब नु बताओ, ईब रोजगार ले हो? ना 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 ना, कोरोना बात कर में फिर मैंने हुक्का पीना छोड़ दिया। अच्छा। बीमार हो गया मैं, कई कारण बीत गए। ये तो रागनी बहुत याद थी है। रागनी बहुत यो जिंदगी का स्वाद देर मजा चाहिए था। तो गांव में तो पूरे आसपास में गोंडा में भी पूरे प्रसिद्ध हुए होंगे। ना 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 है। हाँ, मैंने किसी बार ने को गाया जाके ने। हाँ। छठी बजा दो। हाँ। मतलब नहीं गया, मैं किसी बार ने कहा हम तो कहता अपना खेत रखे, हमारा घर का बाबा जी मंदिर। अच्छा। हम नहीं गए किते भी। गांव के लोग तो बूढ़े तो ये पुराने बूढ़े याद करे हैं। नहीं तो बढ़िया भी लोग वो मार गए गाँव में टाइम के, तो भगवान जना खूब बरलाए बजी हुए मेरे लिए गणे। बढ़िया लोग भी सुनने वाले मेरे गाने मेरे बाबा जी मंदिर में। अच्छा। हाँ, क्या बात है। सेठ भी सुनना कर दे। तो वे पुराने बूढ़े ईब के आजे हैं। ईब तो भाई मैं जाऊँ काम धंधा को नहीं। अच्छा। 2 वर्ष जाए थे। हर को जीव थे कद्दू का जीव कहीं तो आना जाना कुछ नहीं। बिल्कुल। हाँ, बातें बंद हो ली। बात टाइम में जा लिया। हाँ, टाइम जा रही है। तो एक चीज़ तो बताओ है कि जो आदमी सांग रागनी सुनेगा गावेगा वो जिंदगी में गलत काम नहीं करेगा। बड़ा फर्क है। बड़ा फर्क है। संस्कार सिखावा है। संस्कार सिखाता है। यह बात ठीक हो आप। जो आदमी गायक है, सुनने का शौकी है, वो आदमी गंदे काम कम करेगा। यह बात ठीक हो। क्योंकि लक्ष्मीचंद ने और मेर सिंह ने, पंडित मांगेराम ने जो गाया है वो यही गाया है कि भाई आदमी सदाचारी रहो, ब्रह्मचारी रहो और नेक नियत रहो। नेक नियत और पराई औरत का जो आपने बताया कि उससे बच कर रहो। हाँ बस। और ये कबीरदास जी ने जो पुराने भगत थे, जो संत थे, वे भी ये गाया कि। हाँ हाँ हाँ। एक आखिरी रागनी कोई आपकी पसंदीदा मेर सिंह, लक्ष्मीचंद या पंडित मांगेराम की? जब अमली रानी ने सौदागर का दौर ले जाए रोटियां खाते रहे, अमली रानी होती, अमली रानी ने भटियारी आगे सौदागर रोटी दवा चले, तेरा 10-20 रुपया न मिल जाए तने तोड़ गा रखा मेरे सिंह ने। निवली हाथ जोड़ के अर्ज करूं, एक सुनिए बात हमारी, बिना शनंद के मानस धोरे मत ले जा भटियारी, मत ले जा भटियारी, हाथ जोड़ के अर्ज करूं, एक सुनिए बात हमारी,
बिना शनद के मानस धोरे मत ले जा भटियारी, मत ले जा भटियारी। ये झूठी सच्ची बातां का दुख ठाणा पड़ता को न्या, बेईमान आदमी संगबत अड़ाना बनता को न्या। टोटे के माहे तेरिया का गहरे काना बनता को न्या, गैर मर्द धोर भटियारी मेरा जाना बनता को न्या। तू एक हाथ में रोटी ले जा, एक हाथ में रोटी ले जा, एक हाथ में जारी। बिना शनद के मानस धोरे मत ले जा भटियारी, मत ले जा भटियारी। आज जिस तरह तो दासी का रूप है, सोच के मन तंग करके धक्का ले जाए ना, इस तरह सुदेश ने भी द्रौपदी गाली थी किचक दौरे देख के हाल था उनका प्रमाण देता है। ए सुदेश ने बिना द्रौपदी किचक धोरे गाली, के बिगड़ी का मोल जगत में नार रोवती चाली। किचक बोलाया हाथ पकड़ के बड़ मेरे घर आली। द्रौपदी बोली रे श्राप दुखी का कोन्या जगा खाली। और सारे किचक नष्ट हुए थे, सारे किचक नष्ट हुए थे, थुक दुनिया सारी। बिना शनद के मानस धोरे मत ले जा भटियारी, मत ले जा भटियारी। ये मैं तो सू सादी भोली तू छड़ते बात करे से, भटियारी तेरे कीड़े पड़ियो दिन की रात करे से। पीछे के लालच में देख क्यों बद जाती करे से। तेरी बात ने सुन सुन के मेरा थर थर गाते करे से। ये तेरी सरा में आने डटे थे, तेरी सरा में आने डटे थे, ईश्वर ने मती मारी। बिना शनद के मानस धोरे मत ले जा भटियारी, मत ले जा भटियारी। हाथ जोड़ के अर्ज करूं एक सुनिए बात हमारी। बिना शनद के मानस धोरे मत ले जा भटियारी, मत ले जा भटियारी। अमृत सरते चल के आगे लिया तेरा शरणा से। मन्नत करके तेरी सराह में पेट खड़ा भरना से। खिदमतदार खड़े तेरी जड़ में तेरे आगे फिरना से। मेरे संग ने हुक्म मिलेगा ओहे काम करना से। कोई मत करियो कार बेरायणी, कोई मत करियो कार बेरायणी, खोटी तबेदारी। बिना शनद के मानस धोरे मत ले जा भटियारी, मत ले जा भटियारी। तो भाई ये थे अपने ताऊ जिले सिंह जी, और गज़ब की देखो बातचीत हुई है और हज़ारों रागनियाँ याद हैं। कई रागनियाँ हमने चाप सिंह के किस्से की सुनाई हैं
और हम लगातार ताऊ जी से मुलाकात करते रहेंगे। और जो देसी अपने भजन हैं, हमारी जो माँ बोली हरियाणवी में, जो एक हमारी संस्कृति है, जो कि कुछ हमें ज्ञान दें, हमारे घर परिवार, महिला, बाल बच्चे सभी उनको देख सकें, ऐसे जो भजन हैं, ऐसी जो रागनियाँ हैं, और वो हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।